वचः, आम के पेड़ लगाना, केले के पेड़ लगाना, सुन लीजिएगा, बेल के वृक्ष लगाना, नारियल के पेड़ लगाना, बादाम के पेड़ लगाना, ये वृक्ष, नीम के वृक्ष लगाना, प्रकृति ऋणी हो जाती है। मरीच स्वाध्यानम शाकोपकरणम, तथा दान में काली मिर्च का दान, नारियल का दान, सरसों का दान, तेल मसालों का दान, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। और लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए अपनी जिंदगी में इन चीजों का वो दान करके जाए। आपने सुना भी नहीं होगा कि काली मिर्च का दान होता है। ज्येष्ठ के महीने में आम का रस निकालकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, घोर गरीबी समाप्त होती। आपने गन्ने के रस से बहुत सुना होगा शिव का अभिषेक, लेकिन ज्येष्ठ मास पूरा महीना ये तपने वाला महीना है, ये पूरा का पूरा ये मास, और भगवान शंकर का अम्र रस के द्वारा दान किया जाता है। आपने पूछा ये सब दान किसको दिया जाए? मुझे दे दो और किसको दिया जाए? बेटी को दे दो, जेठानी की बेटी को दे दो, जिसको जेठोत कहते हैं। ननद को दे दो, ननद की बेटी को दे दो, जिसको भांजी कहते हैं। जो हमारा पूज्य है, हमारा वंदनीय। और याद रखना, दान हमेशा पूज्य जनों को दिया जाता है, और सहयोग आप किसी को भी कर सकते हैं। दान हमेशा पूज्य, और दान में ब्राह्मणी को ही ज्यादा लिया गया है, जैसा कि ग्रंथ उसका साक्षी है। आइए वहीं आ जाइए। मरीचि सरसपाध्यानम शाकोपकरणम तथा यदर्तौ यत् फलम सिद्धम तद्देयम विपश्यतः। मैं निवेदन कर रहा था, आम्र रस के द्वारा पूरा ज्येष्ठ के महीने भगवान महादेव का अभिषेक करना और आम्र रस पिलाना, आम्र का दान करना, उसकी फलश्रुति का वर्णन किया गया। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाता है। कहते हैं कि कथाओं का दान, किताबों का दान, ग्रंथों का दान, रास्ते का दान, राजमार्ग का दान, वेद और शास्त्रों का दान, ये अपने आप में बड़े विशेष हैं। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कहा जाता है हाँ, दान करने से जो हमसे अकर्म हुए हैं तो उसमें छूट जरूर मिल जाती है, कष्ट कम हो जाता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश के अनुसार बुद्धि का फिर विस्तार होता है। फिर वह लोग इस धरती पर जीवन अपने लिए नहीं, जीवन परहित परमार्थ के साथ अपना जीवन जीते हैं। जो सर्वथा दरिद्र हैं, जिनके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा शरीर द्वारा यजन करें, मंदिर में दर्शन करें, स्तोत्रों का पाठ करें। जिनके पास धन नहीं है उस दिन तीर्थों में रह के आए, व्रत करें। तीर्थ यात्रा व्रताद्यम ही कायकम यजनम विदु। कहा जाता है कि यज्ञ करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है, व्रत करने से, तीर्थ यात्रा करने से उतने ही फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ की, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, तीर्थ यात्रा व्रतांधम ही कायकम यजनम विदु। कहते हैं कि शरीर की शुद्धि जैसे यज्ञ से होती है, व्रत करने से, तीर्थ यात्रा करने से वही शुचिता पवित्रता मिलती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए और समझदार व्यक्ति को व्रत भी करना चाहिए। तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। ये शरीर का अद्भुत यजन मानते हैं कि मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवताओं का अर्पण बुद्धि से कुछ भी दिया जाए, वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने वाला, समर्थ बनाने वाला और अंत में हमें वो मुक्त करने वाला ही होता है। देवता अर्पणम बुद्धिया चक्रम भोगाय कल्पते। जीवन दैव अर्पण के साथ जीवन देने की भावना उसका। आप किसी व्यक्ति को आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं अमीर बन करके, ये गरीब है, ये भूखों मर रहा है, हमने इसे दे दिया, ऐसा नहीं। ऐसा मानिए, मंदिर में तो पता नहीं मुझे भगवान देखा कि न दिखा, आज भगवान की बड़ी कृपा है कि मंदिर का ही भगवान इस इंसान के रूप में आज मेरी रसोई का भोग लगाने का ये लिखा है। ऐसी भावना मुझे देवता अर्पणम बुद्धिया। किसी को गरीब, किसी को कंगाला समझ के नहीं, दूसरे को कंगाल तो इसका मतलब तुम अमीर हो, अभिमान आ जाएगा, अभिमान कमर तोड़ देगा।
तो लिखा है देवता अर्पणम बुद्धिया, देवताओं को अर्पण करने वाली बुद्धि से दीजिए। हमें किसी ने एक स्वेटर दिया, महाराज जी हमारे पास तो बड़ा चकाचक है और आपकी तो कोई कमाई है ही नहीं, तुम खरीद नहीं पाओगे, चलो हम तुम्हें एक स्वेटर दिए। थोड़ी पुरानी बात है। मैंने कहा भैया धन्यवाद, आप सही कह रहे हैं, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं और किसी को बोल नहीं सकते कि आप हमें स्वेटर दे दीजिएगा। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा कर दी कि हमें एक ऐसी मैया मिल गई कि उसने हमें 350 रुपए का स्वेटर बता भी दिया था, 350 का है। देवतार्पण बुद्ध्या चक्रतम भोगाय कल्पति। देखो बगल में कोई सो तो नहीं रहा है भाई, हमारी काफी ना बदन वाली तो यहाँ से क्यों उठा लिए? गीत लेके हमने उसने अच्छा नहीं आ रही है। आइए एक भजन गाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। पंडित जी स्वर देना, तो कल आपने गाया था। हमने भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया, शंकर जी को। इनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है भैया? कोई नहीं। तो भगवान बाबुलनाथ के चरणों में हम ये पंक्तियां समर्पित करते हैं। मिल ही नहीं रहा है। कर दो, तालियां बजाओ तब तक मिल जाएगा। राम फूल बिछाओ उस पर गुरुज चले, राम फूल बिछाओ उस पर गुरुज चले, चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। राम फूल बिछाओ उस पर गुरुज चले, ताली बजाए। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे, चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। दोनों हाथ एक बार। दादी मैया सविता अग्रवाल, हमारे मध्य में बहन शिवानी यादव, आपका आना हुआ है, बहुत आदर। गुरु चरणों में बंधन करते, वो चौरासी न फिरते। गुरु चरणों में बंधन करते, वो चौरासी न फिरते। ज्ञान का दीप जले, ज्ञान का दीप जले, चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के
चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। जय हो। हृदय कमटे अंधियारा गुरु भक्त करे उजियारा। हृदय कमटे अंधियारा गुरु भक्त करे उजियारा। जगत में फूल बने चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। राह में फूल बिछाओ उस पर बुर्ज चले। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। जो गुरु को अर्घ लगाए वो जीवन सफल बनाए। जो गुरु को अर्घ लगाए वो जीवन सफल बनाए। वो भव से पार लगे, वो भव से पार लगे। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के मिटे। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। राह में फूल बिछाओ उस पर गुरु जी चले। राह में फूल बिछाओ उस पर गुरु जी चले। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। गुरु चरणों में बंधन करते वो 84 ना फिरते। गुरु चरणों में बंधन करते वो 84 न फिरते। गुरु चरणों में बंधन करते वो 84 न फिरते। ज्ञान का दीप जले, ज्ञान का दीप जले। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। राह में फूल बिछाओ उस पर गुरु जी चले। चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। ज्ञान का दीप जले चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। जगत में फूल फले चरणों में शीश झुकाओ पाप जन्मों के कटे। भव पार लगे चरणों में शीश झुकाओ
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बाबुलनाथ महादेव की जय हो। महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय हो। नासिक वाले महादेव की जय जय श्री श्री राधे। तत्पश्चात सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा कि जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आप भी सब अपने घर में देवताओं को पूजते हैं, बोलिए मत सुनिए, तो इसका अपने आप में क्या प्रभाव है, इसके बारे में बताएं। तो कहा अभिषेकादात्म शुद्धिर गंधात् पुण्य मवाप्यते। ये पूरी बात लिखने के लायक है। आयु तृप्तश्य नैवेद्या धूपा अर्थमवाप्यते। क्या लिखना है कि देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, हृदय पवित्र होता है, हृदय निर्मल होता है। रोज भगवान को नहलाओ धुलाओ, अभिषेक करो। नारायण का अभिषेक शंख से होता है और महादेव का अभिषेक श्रृंगी से होता है। आप सीधे जल चढ़ाते हैं तो 1 गुना फल, और श्रृंगी के द्वारा आप चढ़ाते हैं तो सीधे 100 गुना फल। एक अभिषेक 100 गुना हो जाता है। श्रृंगी की इतनी बड़ी महिमा है। हम लोग गोपाल जी को शंख से नहलाते हैं। याद रखना कि शंख से सिर्फ नारायण ही नहलाए जाते हैं, राम कृष्ण, भगवान सालग्राम और भगवान विष्णु। शंख से कभी भी गणेश जी का अभिषेक नहीं होता, शंख से कभी भी महादेव का अभिषेक नहीं होता। गणेश जी के अभिषेक के लिए केले का पत्ता या पान का पत्ता, पान के पत्ते से भगवान गणेश जी का अभिषेक होता है। दूर्वा जल में डाल लो, पानी में दूर्वा डाल लो, फिर उस जल के द्वारा फिर भगवान गणपति का अभिषेक कीजिएगा, गजानन सब कुछ दे देंगे। जल में तुलसी पत्र डाल लो, फिर शंख में भरकर उससे नारायण का अभिषेक कीजिए, भगवान नारायण सब कुछ दे देंगे। अभिषेक करने से, देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। भगवान को गंध जरूर चढ़ाइए, क्योंकि गंध से पुण्य बढ़ते हैं, ऐसा लिखा है। जैसे रोली कहते हैं आपकी भाषा में, देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम। जो नारी देवताओं को रोली यानी गंध चढ़ाती है, इससे उसके मांग का सिंदूर शाश्वत होता है, इससे उसे पति की आयु बढ़ती है, पति की उम्र बढ़ती है। लिखा है ना, ये मैं बोल रहा हूं, गंधात पुण्याम न वाप्यते। 16 नंबर 16 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर भी 16। गंध के चढ़ाने से पुण्य बढ़ता है, और नैवेद्य अर्पण करने से आयुर्तप्तश्च नैवेद्यात्, स्पष्ट लिखा है। पूजा पूरी नहीं मानी जाती जब तक भगवान का भोग न लगाया जाए। सुबह दुग्ध से लगाइए, मिश्री से लगा दीजिए, बतासे से लगा दीजिए, कोई मिष्ठान है उससे लगा दीजिए, फल से लगा दीजिए। दोपहर के समय में रसोई को साफ सुथरा करके लहसुन प्याज के भी बर्तन ना हो, दिन में 1 बार अन्न का भोग भगवान को लगाएं, दोपहर में लगाएं। कोई घर में लहसुन प्याज भी खाते हैं, उनके बर्तन अलग कर दो, उनको अलग बना दो, लेकिन ठाकुर जी का भोग प्रत्येक घर में दोपहर के समय में, मध्याह्न के समय में लगना ही चाहिए। आपके यहाँ कभी 8 बजे लग जाता है, कभी 3 बजे लगता है भोग। भगवान के मध्याह्न का जो समय है लगभग 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का जो समय है, तो 3 घंटे का जो समय वो बहुत अद्भुत है। इस समय में ठाकुर जी का आप भोग लगाइए, अन्न का भोग लगाइए। लहसुन प्याज वाले ना माने तो पहले ठाकुर जी को निकालो, फिर उसमें जो छौंका छूका लगाते रहे सो लगाते रहे। भगवान के लिए कटोरिया निकाल लो पहले,
लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जिस ईश्वर ने सब कुछ दिया है उन्हीं के लिए किसी के घर में भोग नहीं। लोग कहते खाते तो है ही नहीं, कि हमें बहुतों ने कहा खाते नहीं है। मैंने कहा कितना सस्ता भगवान ने, नहीं खाता है तो भी नहीं तुमसे लगाया जाता। 2 फुल्का खाता होता तो शायद कोई ना लगाता। ये देखे वो हम समझ नहीं पाते, वो खाता है। एक उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे, समझिए, आपका ध्यान इधर हो। ये फूल, ये पुष्प, इसको मैंने अपनी नाक से लगाया, इसकी पूरी खुशबू मुझे मिल गई, पूरी सुगंधी मुझे इसकी मिल गई। इसको आप तराजू में तौल लीजिएगा, इसका वजन 1 रत्ती भी कम नहीं हुआ। आपकी थाली भगवान के सन्मुख जाती है, भगवान भाव की खुशबू ले लेते हैं। तुम्हारे रोटी चावल दाल फुल्का उतने के उतने बने रहते। राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहे, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कहा, 14 स्थान बताया, उसमें एक ये भी तो बताया, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। एक बात बताओ, हम बंबई में ऐसे 1 महीना कथा करते रहे तो आप आते रहोगे पूरे महीना? हाँ? अच्छा, हम सोच रहे हैं कि सर्दी सर्दी बंबई रहे, यहाँ तो पंखे ही चल रहा है। अरे यहाँ तो आनंद ही है बिल्कुल। चौपाई याद कर लीजिएगा, थाली भगवान के सामने रखो, घंटी हिलाओ, नेत्र बंद करो, क्योंकि वो शर्मीला है, शर्म जाता है, आंख बंद जरूर करना और भोग लगाना। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले नारायण देव भगवान जय हो। तो ये नैवेद्य यानी भोग लगाने की बड़ी महिमाएं। आयुष तृप्तश्च नैवेद्या, भगवान का भोग लगाने से उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है, उम्र में खटका नहीं होता, खतरा नहीं होता, इसलिए हम देवताओं का भोग लगाते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि 5 पौआ की बड़ी बात कही। 5 पौआ का मतलब हो गया 1.25 किलो। जो भी कुछ आप लगा रहे हैं वो सवाया होना चाहिए। रुपया भी चढ़ाओ तो उसमें सब आया। वस्तु अब चौन्नी तो मिलेगी नहीं, अब चौन्नी तो बंद हो गई है, लेकिन जब इसमें लिखा था तब ये बंद नहीं हुई थी, तब चलता रहा होगा, तो सब आया। तो बड़ी महिमा। आयुष तृप्तश्च नैवेद्या, एक रोटी का भोग नहीं, एक पूड़ी का भोग नहीं। हाँ, अब इसमें तो वर्णन है कि 5 पूड़ी हूं भोग के समय, 5 रोटी हो, तो कोई फेंकने के लिए तो बोल नहीं रहे, घर की उनमें प्रसाद में मिला दीजिएगा, सबको वह प्रसाद मिल जाएगा, उसमें से 1 आध गौ माता को दे दीजिएगा
और उसको अपने प्रसाद में उसको मिला लीजिए। 5 नहीं कर सकते तो 2 तो कर सकते हैं। एक बात और मैं बोलूँगा, बिना घी लगाई हुई रोटी भगवान को नहीं परोसी जाती, उसको अशुद्ध, उसको भूत भोजन माना गया। और वैसे भी मैं कहता हूँ, जब तक नाम के आगे न हो जी और रोटी पर न हो घी, तब तक तो स्वाद आता ही था। तुलसी पत्र रखिए उसमें, और थाली जब लेके जाते हैं तो उसको ढकिए। पहले हमारी माताएं ऐसे अंचल से ढक लेती हैं, ऐसे तो आजकल तो बगल उछाल उछाल करके चलते थे। पहले की संस्कृति बड़ी अद्भुत। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, घर में रिश्तेदार मेहमान आ जाएं तो सब चीजें घर में होती नहीं थी, बाजार तो बहुत दूर होते थे। गांव में बेचने वाला फेरू आता था साइकिल पर लेके, उससे और पहले जब साइकिल ना होती होगी तो सिर पर खोपरिया पर रख के लेके आता। तो घर में कोई चीज नहीं होती, रिश्तेदार आ जाए तो बगल की चाची के यहाँ से सामान ले आए, आटा नहीं है तो आटा ले आए, बूरा ले आए। मेरी उम्र के जो बैठे हैं आपको पता होगा, तो बुआ बहनें जो लेके आती थी तो ऐसे छिपा लेती थी। बाहर मौसाजी बैठे होते थे, मौसाजी, और मौसाजी को तो पता होता था कि मौसाजी के घर भी तो आता है ऐसे उनको तो, लेकिन वो देखिए वो ऐसे छिपा के लेके आती कि किसी को पता ना लग जाए। और आज मौसाजी पूछ लें तो बेटिया रनिया क्या कहेगी, मौसाजी दाल नहीं थी तो बगल वाली चाची के यहाँ से लेके आए, उछालती उछालती रनिया लेकर के आवेगी। पहले की संस्कृति बड़ी अद्भुत थी। आज लोगों के पास पैसा भले ही बढ़ गया है, लेकिन वो मानसिकता नहीं रही, वो संतोष नहीं रहा। अड़ोसी पड़ोस में कौन रह रहा है पता ही नहीं है। और जब से बंबई में आ गए तब से तो बगल वाले फ्लैट का पता ही नहीं है कि रह कौन रहा। पैसा मिला, ऊंची अट्टालिका मिली, बड़ा शहर मिला। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यहाँ जितने भी हैं वो मेरी तरह कहीं न कहीं किसी अंचल से आए हैं, गाँव से आए हैं, अपने क्षेत्र से आए हैं, अपने देश से आए हैं। मुझे मारवाड़ी बहुत अच्छा लगता है, किसी को जलन नहीं हो इस बात का।